जय श्री कृष्ण। जय सीताराम। भगवान की कृपा आप सब, हम सब पर हमेशा बनी रहे। अच्छे लोगों का मिलना, अच्छी जगह बैठना, किसी फकीर, किसी संत के निकट पहुंच जाना, ये भगवान की कृपा पर टिका है। भगवान की कृपा हो, जीवन कला नहीं है, भगवान की कृपा है। आष्टा में पंचम दिवस आप सब माता पिता, भाई बहन, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आपकी श्रद्धा को, गजब की श्रद्धा है। तेज ठंड होने के बाद भी दूर दूर से पधारे हैं आप, रोज आते हैं। दुनिया सुख के पीछे पड़ी है, पर भगवान कृष्ण की खास बुआ जी दुख मान रही है। क्यों?
दुख से तो सब घबराए, फिर आवश्यकता काय की है? सुख की। जी घबराए साहब, दुख ना हो, कांटा भी लगे पांव में तो तड़प पैदा हो जाए। अब तो सुख की सांस ला। मेरे से कहा था एक बाबा ने, गोविंद जी ने, मैंने कहा अब तो सुख की सांस ले ही लिया, सुख की। पर बेन, वो बुआ जी है ना, वो तो दुख मांग रही है, धोती का खोला मांड कर मांग रही है कि मुझे दुख दो। क्यों? दर्द तो खराब होता है ना, गरीबी से तो हर आदमी डरे ना, बीमारी से तो सब डरे ना। नीचा है अपने, पर सुख के माथे सिला पड़े। हमारे गांव में एक बाबा आते थे जूता सांधने, बहुत अच्छे थे, अब तो शरीर छोड़ दिया। वो यूं कहते थे साहब कि मैंने कभी घी से चोपड़ी रोटी नहीं खाई। कभी कभी उनको बघारी दाल देते ना, बघारी, तो बड़ी गौर से देखता, पर उनके चेहरे को कभी उदास नहीं देखा, सदैव मुस्कुराते रहते। दो प्रकार की दौलत है, एक जेब में रखी जाती है, एक जीवन में बसाई जाती है। ठेला लगाकर बस स्टैंड पे अगर जामफल बेचे जाए और बदले में जो मिले वो जेब में रखा जाए, पर मस्जिद में जाकर, मंदिर में जाकर 1 घंटा आंख मीचकर पूजन करें या नमाज अदा करें, उसके बदले में जो मिलता वो जेब में नहीं रखा जाता श्रीमान, वो जीवन में उतर जाता। जेब की दौलत ठगी भी जा सकती है, लूटी भी जा सकती है, कोई छीन भी ले, पर जो जीवन में बस गई, जो विचारों में धंस गई, जो नियत में, जो कलेजे में, जो हृदय में बैठ गई, कोई लूट नहीं सकता। सुख के माथे सिला पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, दुख जो हर पल नाम जपाए, सतत चालू। मैंने देखा एक बाबा को ट्रेन में जोर जोर से बोले राम 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 राम। तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कि बहुत भजना नंदी है बाबा, तो उन्होंने कहीं की मारते तब भी करो, तो मैंने कि हाँ, पर मैंने कि बस इतने का इतने बोलो नहीं, वो सामने जो सुतो है वो सुई नहीं होके नींद दो। अच्छा भी राम 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 बिन कदे बोले जब वो टीटी आया, वो टीटी आई नहीं काला कोट वाला, ओके देखिए और थोड़ी बढ़ाएगी राम 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 ने, वो चली जाए नहीं तो पार्ले जी को पूरा फाड़ ले। वो गयो, मैंने 2-3 बार देखे बोल। मैंने क्यों बाबा, तो भी उसने सोची ये पकड़ कर रहा है तो ये वहां से बोले आई। मैंने पूछा, मैंने क्यों बाबा, अब भजन नहीं करो,
2 घंटे बाद पता चला श्रीमान उनके पास टिकट नहीं था। और जैसे ही टीटी को देखे, जेल का डर है, जुर्माने का डर है, अंदर दुख, और जैसे दुख की सांस लेना तो राम 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 राम। तो इससे सिद्ध होता है सुख के माथे सिला पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी हुआ दुख की जो हर पल नाम रटा। हर पल विपत्ति विपदा संतो न सत्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत के धनी, हे जगत के पिता, तेरी बुआ को क्या देगा रे? हाथ ऊंचा करके कहा, कहे बुआ तो बैकुंठ दे दूं। बुआ अगर कहकर देखे ना तो गोलोक धाम दे दूं। अरे बुआ के मुंह से निकल जाए तो दूसरी नगरी बसा दूंगा, द्वारका भेंट कर दो। बुआ कहकर तो देखो, कहो क्या तो बोलो कि देगा, कि हाँ, कि विपदा संतो न सत्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत के पिता, हे जगत के धनी, अगर देना चाहे ना तो अपनी धोती का खोला मांड कर कहा, मुझे दुख दे, दर्द दे, गरीबी दे, मेरे नसीब में, मेरे मुकद्दर में अगर सुख हो तो गांधारी के नाम से कर दे, कारण वो पुत्र शोक में रो रही है। यदि मेरे मुकद्दर में मेरे पुत्रों को राज लिखा है तो वो पुत्र शोक में रो रही है, उसको दे दे। विपदा क्यों मांगा? वो बाबा आते ना, वो जूता साधने ने बहुत अच्छा भजन गाते थे बड़े भैया, काली नागिन। गरीबी आवे गरीबी कोई पास नहीं आवे। ज्वार की रोटी चलती थी तब की बात है। मैं ले जाता कभी कभी बघारी दाल, बाबूजी देते तो, और 2 रोटी। तो बेन भी यूं कहता, चोपड़ी तो नहीं है? तो मैंने एक दिन कहा था, मैंने बाबा घी की रोटी चोपड़ी ऊपर, तो कहेंगे ऊपर ऊपर का भाग निकाल कर कुत्ते को डाल दे। या ऊपरे ऊपरे चोपड़ी चोपड़ी है नहीं या कुतरा के पटक। मैंने कहा बाबा क्यों? अरे जब सगी बुआ मांग रही कि दुख, और दुख में दम है, कारण अगर दर्द जितना बड़ा सहायक हम फूल को, अगरबत्ती को, कपूर को, साधना को, माला को, मूर्ति को, भजन को, पूजन को मानते हैं ना, उससे भी ज्यादा सपोर्ट करता है दर्द श्रीमान। उससे मुलाकात करने में दर्द साधना को सफलता की ओर ले जाता है। 42 बरस तक आंख मीच कर तप करो, साधना करो, और बदले में एक अवस्था प्राप्त होती है, अवस्था। पर 42 साल तक माला फेरना पड़े, व्रत करना पड़े, दूनी तापना पड़े, मंदिर जाना पड़े, गंगा नहाना पड़े, तब जाकर एक अवस्था प्राप्त होती है। वही अवस्था अगर कोई डॉक्टर सामने बैठा हो कुर्सी पर और वो यूं बोल दे कि तुझे कैंसर हो गया, 42 साल में जो कमाई करी ना और जो अवस्था प्राप्त करी ना, वह अवस्था अगर कोई डॉक्टर बोल देना कि थारे कैंसर हुई है, तो 3 सेकंड में वही अवस्था व्यक्ति की कुर्सी पे बैठे बैठे प्राप्त हो जाती। मन की चंचलता दूर, चित्त स्थिर, मन में बड़ी शांति, नोट से प्रेम खत्म। कई ने जोड़ो दे दियो छोरा काटने के लिए, कारण कि बस स्थिरता।
दर्द में दम तो है, पर भगवान किसी को नहीं दे। अगर आप इतने लोग आए हो सबके बाटे में, कहीं न कहीं थोड़े बहुत दिन बाद अगर दर्द हो तो हे परमात्मा गोविंद जाने के नाम पे लिख देना, इन सबको सुखी रखना, सब सुखी रखना। मेरे को तो बड़ा प्रेम है साहब, नया कुर्ता जिस दिन आप देखो बता, जिस दिन नया कुर्ता पहन लो नहीं उस दिन बिन अपने आप रोना आए। आज कहीं जल्दी जल्दी में बहुत लेट हुई गयो, नहीं तो ये नवो दुपट्टो पटकी लावे। प्रेमी हूं, दम है, सतत लो। दीपक की लो अगर बुझ गई तो दीपक खंडित हो गया। जिसका सतत जाप चल रहा है उसने तो रेत होकर भी ज्वार उगा दिए। जिसका सतत जाप चल रहा है, जिसका मन केवल मंदिर वाले के चरणों में, उसने सतत पांचवा दिन है, बहुत लोग आए हो, माल की पोटली बांध कर ले जाना ऐसा लाया हो। हाँ हाँ, शर्त है चित्त को स्थिर कर दो। बड़ा भाव से गाता था वो बाबा, आप सुनना। आवे गरीबी कोई पास नहीं आवे, जिस गरीबी को कुंती माँ ने मांगा, इधर बुलावे वो उधर चला जावे। उनने दर्जा काय का दिया है? काली नागिन गरीबी को। पर गरीबी में भगवान को दीन बंधु कहा है, अमीर बंधु नहीं है, लखपति बंधु नहीं लिखा है, करोड़पति बंधु नहीं लिखा है, फिर लिखा है तो क्या लिखा है? दीन बंधु। दीन यानी दीन दुखी, गरीब का बंधु कौन है? जब जब बात बिगड़ने की घड़ी आई ना दर्दीले जीवन में, तो वो कपड़े की पोटली बांधकर बेन का मायरा भरने चला गया। ज्यादा मत करना, पर 24 घंटे में गले की सोने की चेन निकालकर पूर्ण फकीरी में जाप करना, भजन करना। रोज अच्छा माल खाओ, जिसका अपनी बात हुई थी भोजन दमदार हो श्रीमान, उसका भजन दमदार नहीं हो सकता। जिसका धनी दमदार हो, ऐसे नौकर की भी बात नहीं बिगड़ती। बिगड़े, जिसका धनी दमदार हो, ऐसे नौकर की बात बिगड़ते देखा आपने? बड़े भैया हाथ में लकड़ी लेकर गए थे खेत की मेरे पे, क्यों रे तूने क्या बोया? इतनी गरीबी में उधार ज्वार लाए और तूने तूने ऐसा क्या बोया कि वो उगी नहीं? क्या बोया? जबकि वास्तविक ज्वार बोई नहीं थी साहब, रेत बोई थी। धना भगत की खेती पुरबली, बिना बीज लिप जायो। ज्वार को उगने में जितना टाइम लगे ना उतने टाइम तक रुके हैं बड़े भैया। फिर पूछे क्यों कहीं बोयो? मुंह से निकल गया है ज्वार बोई है। बीमार मां की खाट के पास छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे, तो क्या करा?
धन्ना ने अपनी ज्वार की पोटली ले जाकर उसकी झोपड़ी में कूड़ दी। बोवनी खेत में ही नहीं होती है साहब, डायरी में नोट करना, 5 जगह बोवनी हो है। हर आदमी को 24 घंटे में 1 बीघा की बोवनी कर लेना चाहिए। जो त्रिकाल संध्या करता है, जो मंदिर जाता है, जो अकेला रोटी नहीं खाता, किसी को साथ में बिठाकर भोजन करता है, हाँ, वह बोवनी करता है। और यहाँ नियम है श्रीमान, अगर आज आप सुखी हो तो ये सुख किसने दिया है आपको? ये आपको सुख जो मिला है आपके बोए हुए बीज की फसल है। आप कहीं न कहीं सुख का बीज बोकर आए हैं, इसीलिए आज आप सुख की फसल काट रहे हैं। अगर आप दुखी हैं तो आंख मीच कर भगवान का ध्यान बाद में करना, पहले अपने कर्मों का ध्यान करना। मैंने कितने लोगों के मन को तोड़ा है, मैंने कितनों को दुखी कर रखा है, मैंने कितनों का रुपया खाया है, मैंने कितनों को परेशान करा है। वो सारा वहां बीज बोया गया और कुछ दिन बाद वही फसल बनकर आपके जीवन में आ गया। यह बोया जा रहा है। 100 बीघा जमीन है ना आपके पास और जेब भरी है ना नोट की, और आप बहुत मस्त हो ना, आप बहुत अच्छी चाय पीते हो ना, आपका आष्टा में बड़ा अदब है ना, तो निश्चित मानना श्रीमान ये किसने दिया? आपने बोया। आपका सबसे बड़ा खेत जिससे आप प्रेम करो वो 10 बीघा, उसके मन से वो भी कुछ नहीं दे है। निर्णय आपको लेना है कि आपको आपके खेत से क्या लेना। जो लेना चाहते हो पहले वही वस्तु आपको खेत में बोनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ी बोई और कहीं वो अच्छी उग गई श्रीमान, तो फिर फसल के रूप में आपके घर को भर देगी। इसलिए दुनिया में जब तक श्वास चले किसी को कष्ट मत देना। जो दुख का बीज बोए, जो कष्ट का बीज बोए, याद रखना उनको एक दिन दुख फसल के रूप में मिले। भले मत बजाओ। या फिर मेटत कठिन कुअंक बाल की। अकाल मृत्यु को टालना है ना, तो मर मिटने वाला प्रेम करा करो। किससे? अपने इष्ट से। मेटत कठिन, मुकद्दर की रेखा में अगर कहीं कठिन योग है, बुरा योग है, 65 वर्ष की उम्र में एक्सीडेंट का योग है, अगर कहीं अग्नि से जलने का योग है श्रीमान, और मुकद्दर में लिखा है अगर इसको काटना चाहते हो तो अपार श्रद्धा रखो परमात्मा के नाम में, अपनी नित्य क्रिया में। उससे क्या होगा? नाम जप करने वाला अगर पूर्ण एकाग्र चित्त होकर जप करता है तो जप की ताकत उसकी बुरी मुकद्दर की रेखा को काट देती है। मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे देवास में एक अब्बा है, उनसे मेरा सत्संग होता है। वो बहुत अच्छे हैं जनाब। जब भी किसी को बस स्टैंड पर रात को 10 बजे खाना खिलाते ना, तो यात्री से सर उनने कभी नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। कितना बड़ा बीज बो रहा है वो। अपन तो अटक गए हैं। कुछ अटका दिया गया है, कुछ मंदिर में ही सिमट कर रह गए, कुछ मस्जिद में ही सिमट कर रह गए। अगर थोड़ी और ऊंची क्लास में जाए ना तो श्रीमान कोई और है। वो अब्बा से पूछा ना मैंने, अब्बा पूछ तो लिया करो किसको रोटी खिला रहे हो? तो क्या कहा? मैं तो इंसानों को रोटी खिलाता हूं, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। ऐसे बड़े अच्छे अब्बा है। बीज बोता हूं और कहीं जाता हूं ना तो खाना सांस में नहीं ले जाता हूं यूं के। तो मैंने कि फिर अब्बा होटल पे खाता होगा कि हाँ मैंने रोटी बो तो दी, मैंने सुख बोई तो दियो, मैंने पैसा बोई तो दिया। अब मैंने जो जो बोया है वो मेरे को आगे जाकर जब मैं रेल में बैठूं तो फसल के रूप में मिलता है। बेनिया बोयो जाए। 4 बहू है और अगर खूब चाय पिला रही है और हलवा खिला रही है और ठंड में गर्म पानी कर रही है और चरणों की सेवा कर रही है, तो कहीं न कहीं आप वो बीज बोकर आए हो।
एक बहू अगर सास की सेवा करे, घर को अपने घर को आश्रम की तरह, मंदिर की तरह बनाकर रखे, अच्छा बीज बोएगी तो वो कहीं फिर सासू बनेगी ना, तो फसल के रूप में उसको सेवा ही सेवा मिलेगी, सम्मान ही सम्मान मिलेगा। कहीं बोयो मैं तो कभी रेल में कभी रिजर्वेशन नहीं हुआ ना तो खड़े खड़े गए ही नहीं। सच कह रहा हूं आपको, बहुत भीड़ में धक्का दिया हमारे करीबा, रिजर्वेशन नहीं हुआ, पर 5 मिनट के बाद में मुझे कुर्सी मिल गई। कोई भी अजनबी ने भी हाथ पकड़ कर बिठा लिया, बैठ जा बैठ जा। तो मैंने कहा दादा आप तो पिछाड़ो ही नहीं, कि नीरे मन बोला। अब कहा मन बोलियो, मैं खुद किसी वृद्ध को देखकर, ब्राह्मण को देखकर, फकीर को देखकर, साधु संतों को देखकर कभी खाट पर नहीं बैठता हूँ, मेरे आश्रम पर कभी कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ, उनको ऊपर बिठाता हूँ, मैं नीचे बैठता हूँ। तो वो बीज जो बोया है ना, वो फसल के रूप में मुझे अजनबी नगर में भी मिल जाता है। मिली हुई ना, रेत और ज्वार होगी, मूल रूप में वो ज्वार गई कहां बोई थी, बोना था खेत में, उसने बो दी एक झोपड़ी में। बीमार माँ, बच्चे आसपास लोट लगा रहे थे, साहब क्या कह रहे थे, माँ तूने परसों के दिन कहा था ना कि खाना देगी, अब देना। बेन बात परसों की थी। बीमार माँ ने कहा अब तो मजदूरी भी नहीं हो रहे और तुम्हारे पिता भी नहीं है, कि माँ फिर तूने कल शाम को कहा था रोटी देगी, फिर भी नहीं दी। और माँ तूने आज तो यूं की थी नहीं कि तुम्हें रात को रोटी नहीं मिली तो सुबह सुबह जल्दी रोटी बना कर दूंगी, दो ना। सुन रहा था भगत झोपड़ी की आड़ में, विचार करा कि खेत में बोऊं कि यहां बोऊं। ज्वार तो बोऊं आज, पर खेत में बोऊं कि यहां बोऊं, विचार चल रहा था। और गुरु बल मिल गया, सत्कर्म का बल मिल गया, धार्मिक अनुष्ठानों का बल मिल गया। तो उसने क्या विचार करा, इन्हीं झोपड़ी में ही बोई दूं। माता की खाट के पास पूरी ज्वार की थैली कूट दी। मां कि हाँ कि हूं इना गांव को धन्नो। भगत कि क्यों आयो, कि मां ज्वार बोवा आयो, तो कि फिर थारा खेत में ले जाएगी, कि नी मां मैंने कथा सुनी थी और कथा में की थी यहां वही मिलेगा जो बोओगे, यहां रोज बोवनी कर दिया करो। अगर चाहते हो कि पूरा नगर, पूरा गांव, पूरा आष्टा, पूरा क्षेत्र आपका सम्मान करे, तो केवल भाव चढ़ाकर साहब अकड़ में खड़े होने से कोई आपका सत्कार नहीं करेगा, भले आप कितने बड़े हो। पहले बीज बोना शुरू कर दो। अगर आपने अपने से उम्र में ज्यादा उम्र वाले को देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दादा आपको प्रणाम करता हूं, बीज बो चुके हो। जो नम्रता का बीज बोता, जो सम्मान का बीज बोता, जो मान का बीज बोता, याद रखना उसका दुनिया में कभी अपमान हो ही नहीं सकता। उसने बोवनी करी है। बो चुका है। बोया करो। कोई का शत्रु नहीं है यहाँ। थारा कर्म यहाँ नाव बनी, थारा कर्म यहाँ नाव बनी, नेम धर्म से पार लगी। अरे नेम धर्म से पार लगे, से
भटकना मत, भागना मत, हर तीसरे दिन के जोड़े तोड़कर तीरथ मत जाना, कलयुग चल रहा है। बहुत ऊंची बात मत करना, व्यवहारिक धार्मिक, अपना व्यवहार धार्मिकता से जोड़ दिया जाए। हर महीने गंगा स्नान करने भले मत जाना, फिर क्या करना, कलयुग चल रहा है। हरा करम अगर दुख के सागर से पार होना है, अगर बहुत चिंता है घर में और उस सागर से पार होना है बहन, तो नेम धर्म से पार लगे, नेम धर्म से पार लगे, नेम धर्म से पार लगे, आपकी अपनी बात नहीं है, बहुत बड़े नियम वाले भी आए हैं यहाँ। 2 दिन से कोई को लौंग नहीं खाता था, अगर 2 दिन लौंग खाई लियो तो फिर तीसरे दिन खुद लौंग नहीं जाता था। तो वो कहता बाबा लौंग खाओगे? नहीं, 2 दिन से तेरा खाया है, कर्जा चढ़ जाएगा, वजन में भगाती आएगी, फिर क्या करूं, अब मेरा लौंग। तू भी मती जाजे, करम करम रे तोल रे, तोल रे, राम नाम बोल रे, जीतना मत। कुछ घरों में नियम है क्या, जीतने की कोशिश करेगा। अपनी दादी से, दादाजी से, नानी से, नाना जी से, अपनी माँ से। अरे माँ तो इतनी भोली है साहब, बच्चे के सामने सदा हार जाती है। अगर ना बैठ सको 24 घंटे में एक बार भजन करने, तो आज 5वें दिन सौगंध खाकर उठना। अगर माँ बाप जिंदे हो तो 5 मिनट उनकी खाट के पास जाकर बैठ जाया करो, वो भी किसी भजन से कम नहीं। 5 जगह की बैठक मालदार बनाकर उठाती है। बूढ़े माँ बाप के पास बैठा करो, भले कितने भी बड़े हो,
कितने भी बड़े हो, सुनो सुनो, कितने भी बड़े हो, माँ बाप के पास बैठा करो। एक दिन बात हुई थी, गौ माता की छावनी, जहाँ छांव पड़े ना वहां बैठ जाया करो। पीपल के झाड़ की छांव में बैठकर गुरु नाम का जाप करा करो, बड़ा बनकर उठोगे। जैसे 1 घंटा अगर ना दिखती ना माँ, हम 1.5, 2 साल 3 साल के थे, क्यों भैया? 2 घंटा अगर माँ ना दिखती ना तो बच्चे के हाल बेहाल हो जाते। और 50 बरस के बाद जब कैसेट बदल जाती है श्रीमान, तो बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता भी ये हर करे है कि कहाँ गया होगा, कैसा होगा, क्या खाया होगा, कहाँ बैठा होगा। पड़ते पानी में मोटरसाइकिल का पहिया फिसल न जाए, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन है तो खुद गौर करना किसको है दादा, वो केवल माँ है। माँ आज तो कम अच्छी लगेगी ये बात, पर जिस दिन खो दोगे ना, जिस दिन खो दोगे। मेरे दास्ता खेड़ी आश्रम पर एक हम जहाँ लोग रहे ना, सब परिवार के थोड़े बच्चे हैं। हम दिवाली एक साथ, जब दिवाली का मामला आए ना, जब कोई त्योहार का आए ना, जब कोई ढोल बजता हो ना, तो पक्की बात पूरे परिवार की आंख में आंसू होता। एक दूसरे हम मुंह तरफ नहीं देखे, हम हमारी माँ तरफ उस समय नहीं देखते हैं, बैठते हैं उसके चरण में, पर मुंह तरफ नहीं देखा है। कारण पिता को खोने का जो एक घाटा जाता है वो मुझे भी है। जिन जिन के माँ बाप जिंदे हैं श्रीमान, निवेदन करता गोविंद जाने, ना जा सको गंगा के तट पर, ना जा सको बद्रीनाथ के पहाड़ पर, ना जा सको हर पूर्णिमा पर गोवर्धन की परिक्रमा करने, बूढ़े माँ बाप के चरण में बैठकर तो देखना, सर्व सिद्धि, सर्व तीर्थ, सर्व पुण्य। आपका दुनिया में हितैषी कौन है? अरे कोई आपकी जेब से प्रेम करे, कोई आपकी ताकत से प्रेम करे, कोई आपकी जमीन से प्रेम करे, हाँ, कोई आपकी नेतागिरी राजनीति से प्रेम करे, कोई आपको बड़ो परिवार है नहीं जैसे प्रेम करे। गौर करना, एक ही दो ही तो पात्र है दुनिया में जो आपसे निष्काम प्रेम करते हैं, और वो है माता पिता। उनके निकट बैठा करो। आप जब 11 बजे आओ ना, 11 बजे रात को, तो अच्छा देखना आपके इंतजार में किसको नींद नहीं आई, आपकी माँ, आपके पिता। गौर कर रहे हैं? आया नहीं। मैंने देखा है, मैं जब उधर गया ना कथा करने, तो रात की 1:30 बजे आता ना, तो मैंने सुना था माँ और पिता। वो गौर करे, आयो नहीं है अभी। और हम आते ही साहब उनसे बोले भी नहीं, मिले भी नहीं, हाँ, अलग जाकर बैठ जाए, नोट गिने, बड़ी बड़ी बात करें, प्रसाद खाएं, और वो अगर गौर मत करना। मैं तो ज्यादा इस पे बोलूं तो मेरी कथा बिगड़ जाए, क्योंकि मेरे को रोना बहुत है। किसी को कम जमे ना तो बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चों को देखना, अगर कहीं मां नहीं मिले नहीं तब देखना उसको। भले मौसी साहब उसको बिस्किट खिला दे, भले चाय पिला दे, दूध पिला दे, पर कहीं 2 घंटा वो बेन फिर देखो आप होके, ने कहीं और थोड़ा 2.5 घंटा हो गया, ने बेन कहीं अगर कहीं 3 घंटा हो गया, ने कहीं और थोड़ा बढ़ गया, तो देखना आप वो सिद्ध कर देगा। भले किसी को गुरु मत बनाओ रे, उस बच्चे को ही सदगुरु मान लो। अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए उसको सर्वस्व बुरा लगने लगा। ना घर से प्रेम है, ना रुपयों से प्रेम है, ना खाने पीने से प्रेम है। बस वैसा ही प्रेम अगर एक साधक का बन जाए अपने इष्ट के चरणों में, तो निश्चित मानना फिर संबंध जोड़ने में किसी बिचवाने वाले की भी जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत भी नहीं है। क्यों गुरु क्यों है जरूरी? छोरा को मन कम लागे, भजन में, माला में, मंदिर में, आरती में जीव घबराए तो गुरु चाहिए। गुरु क्या करे? मंदिर वाले से जोड़े। पर एक छोटे से बच्चे की नाई हम बन जाए तो फिर गुरु की जरूरत ही नहीं है श्रीमान। फिर तो तड़पन ही सदगुरु बने, दर्द ही सदगुरु बने, आंख के आंसू ही सदगुरु बने, और सीधा ब्रह्म से जोड़ दे। बैठा करो,
कम बैठा है अपन, बैठा रहे इंदौर अभी वहीं का टेंट में जगह है। ये बेटा, अरे हाँ तो सर क्या आएगा मत सर को, वो वही गंज जगह है अभी, वो आखिरी लगा हुआ टेंटों में है, तब तो बैठो बैठो मस्त बैठो, जितनी देर तुमको गए ना उतनी देर ही कथा करूंगा। कहां बैठोगे, कौन सी बैठक चुनोगे, किसकी जरूरत है, क्यों चाहे गुरु, प्रभु से जोड़ने के लिए गुरु की जरूरत है। बड़े मत बनना, कभी याद रखना, छोटे बनकर जिया करो। मैं उत्तराखंड हिमालय की परिक्रमा करता हूं, यात्रा करता हूं, प्रतिवर्ष करता हूं, 2008 से करता हूं, पर मुझे वहां वो शांति नहीं मिली, जबकि मौत का खौफ है। इस बार भी इतना मलबा गिरा, अपना टेंट इतना गिर गया रोड पर, हम दब भी जाते, पर फिर भी मेरे को वहां शांति नहीं मिली। फिर शांति कहां मिले, मुझे 2 जगह चुनी है मैंने अपने जीवन में, एक तो काशी का मणिकर्णिका घाट, कभी काशी जाओ ना तो 15 मिनट गोविंद जाने के कहने से मणिकर्णिका घाट पर देना, जहां चिताएं जलती, वहां गंगा के तट पर बैठना, हो सके तो 5 माला गुरु मंत्र की कर लेना, मालदार बनकर आओगे, वहां से वजनदार बनकर आओगे। दूसरा, मां बाप की शरण में, भले मत भटकना, दर्द मांगने वाला, दुख मांगने वाला कमजोर पात्र नहीं है। अगर आज भी इतनी बड़ी उम्र हो गई आपकी, 40-50 साल की, 60 साल की, याद रखना, अगर थोड़ी भी चोट आ जाए तो सबसे पहले किसका नाम आए, गौर करो, एक ही है, कौन, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कौन, मां। वो की याद आए, मां, केवल मां। दर्द में कौन याद है, मां। मैंने पढ़ा था, एक पर्ची दी इन्हें करा कहीं करी हुई, अब यो लिखित ले लियो, भगवान तेरा भला करेगा रे भाई, अपन तो ये एक बीमारी का है, उन्हें बीमारी लिखी है, वो भी यही बीमारी को है। अब कैसे कि तमें की जमीन मोल लो, लोग भैया लिखी थी उन्हें पर्ची, तेरी माँ, ये पर्ची लिखने वाला कौन है, मत उठना मत, मैं कह रहा हूं, जो पर्ची लिखकर जिसने मेरे को दी ना, मैं उससे कह रहा हूं, अगर तेरे माता पिता जीवित हो तो तू एक काम कर, उनके चरण में 11 दिन तक बैठकर सेवा कर, ये पर्ची वाला काम ही नहीं रहेगा, तेरा सारा काम भगवान तत्काल पूर्ण कर देगा। हाँ, भगवान को क्या दर्जा दिया है देखो आप गौर से, बाप को आप करके बोले ना अपन सब लोग, कभी पापा के तू की के पापा तू केवाय, अच्छा मां को, अपन जितने लोग हैं ना 70% लोग मां को क्या क्या, अपन तू तू तू, यानी फिर जी तू, अच्छा दाई जी के केवाय कि तू, अच्छा परमात्मा को अपन अकेले मंदिर में रहे और वो भी रहे, जैसे अपन कहीं का तू, मतलब परमात्मा को बाप की बजाय मां का दर्जा दिया गया है। काय का दर्जा, मां। चाहे सारी बाधाएं हट जाती, केवल तू बचता है, बस तू, मैं भी तू है, तू भी तू है, और ये सारा सिस्टम जो दिख रहा है ना, ये भी तू है। जिस दिन तू ही तू हो जाए उस दिन श्रीमान कहां है आप, वो भगवान आप आज यकीन नहीं, तू तू देखो ना, रेत बोती थी और ज्वारों की,
25 दिन बाद बड़े भैया लकड़ी लेकर गए थे कि सही तो बता, तो भाई कि ज्वार बोई है, पर वो यह नहीं कि झोपड़ी में बोई कि खेत में बोई, यूं जरूर के ज्वार बोई है। उसका एक साथी था ना, जो गिरने वाला था, एक ओरने वाला था। उससे पूछा है बड़े भैया ने, तू तो सही बता, तो कहीं की अभी और रुकी जाओ, उन्हें 45 दिन की कि अगर 45 दिन तक नहीं होगी तो फिर तू बोले दादा से कह दीजिए कि मैंने रेत कोई, पर 45 दिन तक मत बोल क्या, आखिर गड़बड़ कही है, तू 45 दिन की कही रही हो ने कि दादा और रुकी जाओ। और मामला जब अंतिम 1.5 महीने 45 दिन पर आ गया, तब बड़े भैया ने की थी, सही बताओ रे आखिर है क्या। तब कहा था उस धन्ना ने, दादा आज की रात का टी मोड़ दे दो, कि 45 दिन में 44 दिन में नहीं होगी तो आज की रात में कथा उगेगा कि अब रुको तो सही, कि तने ज्वार बोई तो है कि मंदिर में चढ़ गई तो ज्वार बोई है। अच्छा यूं थोड़ी कहूं कि मैंने खेत में बोई है, मैं मंदिर में चढ़ करके तो मैंने ज्वार बोई है। कीड़ा खेत में बोई है कि नहीं, यो निर्णय आज की रात हो। एक दिन पहले तो खेत में कुछ भी नहीं था, धन्ना अपने भगवान की याद में खेत की मेर पर रो रहा था, तू ही शब्द का प्रयोग कर रहा था। तेरे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भूखे को रोटी खिला देना सबसे बड़ा पुण्य है। तेरे मिलने की बाट, तेरे मिलने का चौराया, तेरे मिलने की बस स्टैंड कहां है। किसी भूखे आदमी को रोटी खिलाई आपने श्रीमान, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, निष्काम भाव से अच्छी तरह जैसे मेहमान को खिलाओ, ऐसे आपने रोटी खिला दी, तो वहीं से वो पगडंडी चालू हो जाती है, जिस पगडंडी पे जाकर परमात्मा से मिलन होता है। अब मेरे बच्चों को रोटी अगर खिला भी दी तो ज्वार दे दी, आगे तू जा। सुबह सुबह जब दादा खेत पर आए तो आस पास के पड़ोसियों से भी ऊंची थी एक हाथ ज्वार। ऊंची थी, सारे गांव इकट्ठा हो गया, और भी आसपास के गांव वाले आ गए। सबने पूछा है कि जो आश्चर्य कि हाँ सुई तो मारे भी नहीं पड़ेगी, तो उससे पूछा आप कि वो कहाँ है रे, वो साथी तो नहीं बन ने रेत हो रही थी, वो क्यों फिर तो मुस्कुरा तो आयो है को दादा होने की आखिर है कहीं रे, कि दादा आप तो तब उससे पूछो कि वो कहाँ है, कि खेत की उधर देखो, और जो देखा तो खेत की मेर पर एक फटा टाट ओढ़कर सो रहा था, बहुत रोया था पूरी रात। बड़े भैया ने जाकर जगाया और पूछा कि अरे सही बता आखिर है क्या, तो क्या कहा, दादा ज्वार तो देखो, कि ज्वार तो है पर तूने बोया क्या था, तो क्या कहा, रेत बोई थी। कि ज्वार कि बीमार मां के बच्चों को रोते देखा ना दादा, तो पुण्य और धर्म ने अंदर से आवाज दी, इससे बड़ी बोवनी शायद कभी हो ना हो, आज वो चल। तो दादा मैंने ना रेत की पोटली बदलायो ने दादा रेत बोई दी, और देखो आप ज्वार हो गई। दादा कि हाँ अब भी नाराज हो, तो क्या कहा, अब तो ऐसा मन बोल रहा है कि तेरे दोनों चरण में मेरे माथे की पागड़ी रख दो, धन्य है छोटे भाई के रूप में एक भगत मिल गया। हाँ ये सारी जायदाद तेरे नाम करता हूँ। तो उसने क्या कहा, दादा मंदिर वाले के चरण को छोड़कर बाकी मुझे किसी जायदाद की जरूरत ही नहीं, अगर दो तो फिर केवल मंदिर वाले के दोनों चरण। जो ओढ़ने वाला था ना वो भी आ गया, उसकी तरफ देखा, क्यों रे कहीं हो,
मुँह मांगा वर मैंने पाया, चिंता मिट गई सारी, जाने तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब है सब तोड़। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, मेरा तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, बोलो
भगवान देख रहे हैं और हम जितने भी लोग हैं जो भी कर रहे हैं वो भगवान की नजर में कर रहे हैं। ये भाव बनाकर जो जीता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। दोनों हाथों से ताली बजा रहे वो ये भगवान की कृपा है। पांवों से चलकर पांडाल में आ गए ये भगवान की कृपा है। आज कोई आनंद नहीं आया और आप पांडाल में आ गए ये भगवान की कृपा है। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, माता वर मैंने पाया, चिंता मिट गई। बड़े कृपालु हैं हम सब लोग। हाँ, जब भी कोई पूछे ना कि कहाँ रहते हो, कोई पूछे ना, पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो इतना ही बोला करो हम अपने भगवान के नाम आश्रय, उनके नाम के, उनकी कथा के आश्रय में जीते हैं। नर तन मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। अच्छा, क्यों मांगा होगा दुख? सुख के माथे सिला पड़े, नाम हृदय से जाए। ये भगवान को जिन ने मूल रूप में देखा, उनके जीवन को देखो आप, उनको दुख ज्यादा आया। नरसिंह मेहता को देखो, एक कपड़ा भी नहीं दिया वो बेन गरीब ब्राह्मण की बेटी के मायरे में, एक कपड़ा भी, जबकि 700 घर थे नागर समाज के। पर बेन मां जब शांत हो गई और पिता मायरा लेकर गए ना, तब अब मायरे में था क्या? कुछ नहीं था। हाँ, एक ताकत जरूर थी। क्या? धनी दमदार हो तो नौकर की बात नहीं बिगड़ती। धनी दमदार हो, कई का ट्रैक्टर पकड़े गया पर देखो धनी दमदार हो, अपना तो उबाल लिया। पर कुछ लोगों को तो पुलिस ने छेड़ा भी नहीं था। उनसे पूछी कि आखिर क्यों नहीं पकड़ी गया, तो कहीं यहाँ धनी दमदार है, फोन पे छोड़ दे। तो जिसका धनी दमदार हो, अब धनी किसको बनाए? तो बनाना थोड़ी जो वास्तविक है, शुरू से है कि नहीं है? कौन है धनी? राम। अच्छा, प्रमाण क्या है? हम राम के हैं, ये प्रमाण आपको कई बार सुना है आपने, मैंने भी पिछली बार कहा था। सर्वांग 2 अक्षर का है और राम भी 2 अक्षर का है। बाल भी 2 अक्षर है, यहीं से शुरू करो आप। बाल 2 अक्षर है, गाल 2 अक्षर है, आंख 2 अक्षर है, कान 2 अक्षर है, नाक 2 अक्षर है, हाथ 2 अक्षर है, पांव 2 अक्षर, और राम भी 2 अक्षर। जब इसको गढ़ा गया ना, तब ब्रह्मा जी ने पूछा था कि इस पर किसकी छाप छोड़ूं? तब समस्त देवताओं ने विचार करा, राम के नाम से सिल दे, राम का नाम से जोड़ दे, राम के नाम से पंच तत्व की काया को। अब देखो आप, बाल
दो अक्षर राम, दो अक्षर गाल, दो अक्षर राम, दो अक्षर, पूरी पूरी राममय है या? अब अगर राममय काया होने के बाद में भी रावणमय कर्म हम करें, रावण के जैसा कर्म करें, तो संतों ने ऐतराज खड़ा कर दिया, अड़ी किसने रखा ने भैंस को पानी किसने? नेपा किसके खेत का करना था और किसके खेत पे लकड़ी लेकर बैठा है? तो कहीं गलत तो है, नौकरी से हटा देगा। तो कर्म चरणामृत के कटोरे उस पंचामृत के पास बैठने का था, पर कहीं शराब की बोतल के पास बैठे हो तो निश्चित मानना धनी दमदार है, धनी एक दिन हटा देगा। और कहीं हट गए तो 2 पांव की बजाय 4 पांव, फिर पानी पीना थोड़ी पड़ेगा, पाएगा। फिर घर में थोड़ी गुआड़ा में ने कहीं और थोड़ा मामलो बिगाड़ लियो नहीं, अन्न की उस रोटी के टुकड़े को दूध, घी, दही, सब्जी, दाल की बजाय कहीं मांस से जोड़ा, रात की 12 बजे बाद खाया, है ना, गुनाह करके खाया, जीव हत्या करके खाया, तो निश्चित मानना फिर तो गुआड़ा भी नहीं साफ, फिर तो घर भी नहीं साफ, फिर तो कहीं को बागर मिले, सांप बागर में रहे, कोई झाड़ की डाली पर रहे, अगर उससे बचना हो तो भगवत भजन में मन लगाना और राम भगवान की पार्टी के ही बनकर जीना, दुष्कर्म करके बुरा सोचकर कभी रावण की पार्टी का मन। विपदा संतुना सत्य तत्र तत्र जगत गुरु। दर्द ने राम से मिलाया, दर्द ने श्याम से मिलाया, ऐसा भाव लेकर आया। टाइम बहुत जल्दी निकले, बहुत दिन की थी कि आष्टा चले 1 जनवरी, हाँ, और कथा हुई क्यों अध्यक्ष? हाँ, 2 दिन और बचे, और फिर आष्टा से जाऊं ना तो सोचता हूं कि कुछ बोला तो हुई नहीं ना, 7 दिन पूरा हुई है। इतना टेंट लगाई अध्यक्ष, उतना भर दो, कहां से आ गया? अच्छा आष्टा का कितना है? हाँ, आष्टा 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 आष्टा। अच्छा रुको, अच्छा आष्टा वाला हाथ ऊंचा मत करो। अच्छा बायरे वाला कितना है? ओ हो कौन आए साहब? कौन आया रे? गुरुजी कौन है? बायरे का ज्यादा है। बाट देखे रे वाह, बाट देखे। देखना राखी के दिन श्रीमान आरती की उस राखी की थाली में राखी रखकर बहन की नजर को देखना, आप इंतजार कर रही है। हाँ, बाट देखे रे वाह, बाट देखे। देखिए, जानो नगर अंजान उनरसी,
2-4 साल गैप दूंगा अष्टम ने फिर आऊंगा। सुनो 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 सुनो, फिर आऊंगा तो फिर यानी 3 दिन को नरको नरसिंह मेहता ने नानी भाई को मायरो सुनूंगा। देखो तालीबाजी की